हर हर महादेव। फिलहाल अभी हमारी उपस्थिति जो है प्रयागराज के महाकुंभ में है और यहाँ पे अनेक अखाड़ों का आगमन हो रहा है। अभी स्वामी जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो पूछते हैं क्या कुछ खास और किस दृष्टिकोण से वो इस महाकुंभ को देखते हैं। पहले तो गुरु जी के चरणों में क्या पीठ भूमा निकेतन की ये जो है प्रवेश यात्रा है, मेले में प्रवेश यात्रा है। राष्ट्र धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं और राष्ट्र भक्ति से बड़ी कोई भक्ति नहीं। ये कुंभ मेले में संकल्प का है। आज से 50 साल पहले जो है बिजली नहीं थी तो भी कुंभ होता था और भव्य कुंभ होता था। नागा सन्यासियों को जो है यहाँ कल्पवास करने वाले व्यक्ति जाके उनके जो है खोली में देखते थे। प्रदर्शन का विषय नहीं है कुंभ साधना का विषय है। इसलिए अमृत कुंभ हमारा जा रहा है, ये साधना का विषय है, ये प्रदर्शन का विषय नहीं है। इसलिए हम साधना लोग, जितने भी हमारे यहाँ लोग हैं, सब साधक हैं, सब वेद पाठी लोग हैं, समझे। शास्त्र और शस्त्र जो है हमारा स्वरूप है। 13 तारीख को भी हमारी जो है लक्ष्य चंडी यज्ञ हो रहा है। सर्वेश्वर ब्रह्मचारी जी लक्ष्य चंडी यज्ञ कर रहे हैं, समझे। उन्होंने 12 जो है पुरुषचरण किए हैं। भारतवर्ष में कोई व्यक्ति बताओ तो सही जो 12 पुरुषचरण किए हों, समझे। तो ये साधना का विषय है। कुंभ में कल्पवासी लोगों को सुविधा देनी चाहिए। बड़े बड़े मठों मंदिरों को सुविधा की जगह कल्पवासियों को सुविधा होनी चाहिए और उनका जो है अच्छी तरह से व्यवस्था होगी, आनंद होगा, तो ये कुंभ सफल है। चकाचौंध का कुंभ नहीं है। कुंभ जो है 12 साल में आता है, तो 12 साल में वो नक्षत्र आते हैं जिन नक्षत्रों का जो है तभी कुंभ लगता है। उन नक्षत्रों का अमृत जो है ग्रहण करने आए हैं, तो अमृत पान करो। अमृत पान जब ही करो जब हमारे अंदर तप होगा, हमारे अंदर बल होगा, तप का ही बल होगा, वही ऊर्जा होगी, तो ही अमृत पान कर सकते हैं। कहीं ना कहीं गुरुजी, आप जो अभी आधुनिकता के दौर में जो कुंभ कहीं ना कहीं विलुप्त सा होता गया है, क्या प्रकाश डालेंगे उस पर? हम ये चाहेंगे कि यहाँ की सरकार से और जो है सेंटर की सरकार है, इस कुंभ को सनातनी कुंभ बनाना चाहिए। जो समझे, लाइटनों के बीच में, मोमबत्तियों के बीच में यदि कुंभ रहा है, तो अब लाइट में है तो लाइट की चकाचौंध में कुंभ नहीं होगा, तपस्या और तप में कुंभ होगा। यहाँ पर जो है ये भूमि, प्रयागराज की भूमि जो है भारद्वाज की है। इस भूमि के ऊपर राजा राम नहीं आए, वनवासी राम आए हैं। तो राजा राम जो है अयोध्या में है, यहाँ तो वनवासी राम है। यहाँ के मुख्यमंत्री को भी वनवासी होके आना चाहिए। जो कैबिनेट आनी है वनवासी होके आने चाहिए। वनवासी राम की है। अयोध्या में मंदिर बना बड़ा विषय है, परंतु ये भूमि तो जो है, इस भूमि पर राजा राम ने पैर नहीं चरण रखे। भरत ने इस भूमि के ऊपर जो है चरण नहीं रखे, शीश रखा है। तो प्रत्येक कल्पवासी को, प्रत्येक देशवासी को यहाँ सनातनी परंपरा का निर्वाह करना चाहिए। जो है गुरुदेव के हिसाब से क्या लग रहा है, जो कुंभ का परिक्षेत्र जो माहौल है, वो कहीं ना कहीं धार्मिक से क्या पर्यटन का रूप ले चुका है? ये कहना तो पाप है, ये पर्यटन का रूप ले रखा है, ये तो हम नहीं कहेंगे। पर कुंभ के अंदर जो ये दिखावा ज्यादा हो गया, इसको जो है विचार करने का है। ये परंपरा राजा महाराजाओं की पहले से है। राजा महाराजा हम लोगों के आगे महाराज लगता है, हम के आगे 108 लगता है। क्यों लगता है? तो ये हमारी परंपरा है मेलों में प्रवेश करने की, मेलों में जो है जाने की परंपरा, उसी परंपरा को निभा रहा है और उस परंपरा का पालन कर रहे हैं, सहज पालन करेंगे। यहाँ पर जो है तप करने आए हैं, दान देने आए, दान लेने नहीं आए। यहाँ दान नहीं लेंगे हम, दान लेने का काम तो पंडाओं का है। यहाँ तो साधु महात्मा लुटाने आया, दान लेने नहीं आया है। यहाँ पर जो है हम दान नहीं लेंगे, यहाँ दान देंगे, समझे। आप भी आइए हमारे यहाँ, समझे। 3 टाइम भोजन है, गौशाला भी लेके आए, गऊ भी हैं, सब है, आनंद है। तो इसलिए ध्यान करो कि जो है तपस्या जो है ये तपो है। राजा राम ने क्यों विचार करा, भारद्वाज जी के मुनि के आश्रम में क्यों गए, समझे। ये सब विचार का विषय है। इसलिए इस प्रांत की जनता को और इस प्रांत के जो है उसको, यहीं गंगा जमुना बहती है, उसको विचार करना चाहिए।
जो कुंभ में युवा आ रहे हैं उन्हें गुरुजी आपकी तरफ से क्या संदेश होगा? वो संकल्प लेके जाएं, राष्ट्र के लिए बलिदान हो। मरना तो है, सत्य है, राष्ट्र के लिए मृत्यु करें। और एक बात और संदेश देना चाहते हैं कि 18 साल का और 19 साल का बच्चा जो है वो फौज की जो है 1 साल की ट्रेनिंग करे। 1 साल की, जैसे इजराइल में होती है, और ऐसी हमारे यहाँ की भारत में भी उसे अनिवार्य किया जाए। अनिवार्य किया जाए। क्लास में जो है उनको जो है 1 साल मिलिट्री के साथ अटैचमेंट किया जाए। तब की शास्त्र शिक्षा के साथ शस्त्र शिक्षा अनिवार्य। शस्त्र शिक्षा तो हमारे यहाँ है ही है, इसलिए है हमारे यहाँ परंपरा है शस्त्र शिक्षा की। हमारे गुरुकुल में शस्त्र शिक्षा सिखाई जाती है। हमारे बच्चे शस्त्र शिक्षा करते हैं, सिखाते हैं। हमने ही ये धनुष बाण चलाना सिखाया। तो गुरुजी हमारे साथ जुड़े हुए थे और सत्य सनातन के जो एक विशेष परिरूप का जिस परिपाटी को गुरुजी ने बताया, शायद हमारे भारतवासी इस कुंभ के दिव्य दर्शन से उसे समझ सके। मैं परमेश्वर मालवीय मिलूंगा आपसे एक और नई वीडियो में, और लगातार कुंभ और कुंभ से जुड़ी सभी जानकारियों के लिए आप हमसे जुड़े रहें। अगर आप मुझे परमेश्वर मालवीय यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, या बिजनेस आपका पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो करें। हर हर महादेव, जय श्री राम, नमस्कार।